पार्ट 2 है। हम लोगों ने टाइप 1 डिस्कस किया है, ट्रिपल इंटीग्रल की जर्नल फॉर्म की। अब हम टाइप 2 की बात करते हैं और टाइप 3 में डिस्कस करूँगी, लेकिन टाइप 3 की जो डिटेल्स हैं वो आप लोग खुद ऐड करेंगे। हमारे पास अगर हम ट्रिपल इंटीग्रल इवेल्युएट करें तो जो रीजन है वो एक 3D सॉलिड फिगर हुआ करेगा, और हम वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास वो फिगर किस तरह का बिहेवियर शो कर सकता है। अब एक्स वाई जी लास्ट वाले टाइप में हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारे आउटपुट्स जो हैं वो अलॉन्ग जी एक्सिस हैं, एक्स और वाई इनपुट्स बिहेव कर रहे हैं। अब हम सेकंड टाइप ले रहे हैं। सेकंड टाइप में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कोई एक सरफेस है, ये कोई दूसरी सरफेस है। ऑफ कोर्स ये सरफेस के दरमियान में जो भी एरिया है ये सारा मिलकर जो सॉलिड बनाता है, इस सॉलिड के ऊपर हमारा कहीं ग्राफ है और हम अपने उस फंक्शन को इस सॉलिड पे इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं जो हमें ट्रिपल इंटीग्रल देगा। तो जो फर्स्ट सरफेस है, अब outputs are along x-axis, so this implies y and z are behaving like input variables। इसको अगर मैं u1 of yz कह दूँ, so u2 because it's upper ना, ये लो है और ये अपर साइड है, और ये आपके पास u1 of yz हो जाए। तो ऑफ कोर्स जब आप एक लाइन ड्रा करोगे तो आपको लोअर लिमिट ये मिलेगी, अपर लिमिट ये मिलेगी। सो x क्या है, नाउ x इज़ अ फंक्शन of y and z, and the upper limit is u2 of yz, the lower limit is u1 of yz। अब आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि x की आप लोगों ने अपनी गिवन इंफॉर्मेशन को देख के ये डिसाइड करना है कि आपके आउटपुट्स किस एक्सिस के अलॉन्ग हैं। जिस एक्सिस के अलॉन्ग आपकी हाइट है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ करेगा, और बाकी दोनों एज इनपुट बिहेव किया करेंगे। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ से इस पूरे ग्राफ का, इस पूरे सॉलिड का अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन लूँ तो कोई इस तरह की रैंडम सी मेरे पास एक कर्व आ जाएगी, ठीक है। और ये कर्व जो हुआ करेगी ये हमें हमारे y और z की वैल्यू दिया करेगी। अब वही बात, y z हमारे पास प्लेन है, और किसी भी प्लेन पे आपके पास देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज़ कि या तो y z पे डिपेंड करता है या z y पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, हम y को कांस्टेंट लेते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि हमारा z जो था वो y पे डिपेंड कर रहा था, कि हमारे पास लिमिट्स इस तरह की आ गई, y पे कांस्टेंट लिमिट आ जाए और z पे हमारी वेरिएबल लिमिट आ जाए। या सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑफ कोर्स x टिल जो है वो y और z पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन नाउ z इज़ कांस्टेंट, z को हम कांस्टेंट लें और y को हम लोग वेरिएबल लें दैट डिपेंड्स ऑन z। ये दो मैक्सिमम हमारे पास कंडीशंस हैं। सम टाइम ऐसा हुआ करेगा कि कुछ क्वेश्चंस में हमें रेस्ट्रिक्शन दे दिया जाए, मतलब बहुत क्लियरली बता दिया जाएगा कि आपका x जो है y z पे डिपेंडेंट है और बाकी आपकी चॉइस है। सम टाइम हम ये चीज़ हमारी अपनी भी चॉइस होती है कि हम किस वेरिएबल को किस पे डिपेंडेंट करवाते हैं, ठीक है। ये भी हम एग्जांपल कर भी चुके हैं टाइप 1 में, टाइप 2 में, टाइप 3 में भी हमारे पास यही केसेस होंगे। अब टाइप 3 की अगर मैं बात करूँ, टाइप 3 में हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन क्या रह गया है, दिस इज़ एक्स वाई एंड जी, ठीक है। टाइप 3 में हमारे पास ये है कि हमारा जो अब सॉलिड है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस लाई करता है, ये उसकी लोअर सरफेस है, ये उसकी अपर सरफेस है, और यहाँ पे हमारी डोमेन हुआ करेगी, ठीक है। तो नाउ y इज़ आवर फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन x एंड z। फिर बाकी वही बात है, x और z पे पास दो ऑप्शंस रहते हैं कि x कांस्टेंट हो या z कांस्टेंट हो, या आप इन दोनों में स्विच करते हैं। ये केस आप प्रॉपर्ली डिस्कस लिखिएगा और फिर मुझे असाइनमेंट में ये भी क्वेश्चन कॉपी करके भेजिएगा।
ओके, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल करते हैं इस टाइप का, ताकि हमें समझ आए जो भी हमने डिस्कस किया भी आइडिया। हमारे पास एग्जाम्पल है, इवेल्युएट द गिवन ट्रिपल इंटीग्रल वेयर ए इज द रीजन बाउंडेड बाय द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड द प्लेन्स y 0 एंड y प्लस इज इक्वल टू 2। तो मैं क्या करती हूँ, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट हमारी ये हमारे पास एक सिचुएशन है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। मैं इन तीनों को ड्रा करती हूँ और फिर इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। जो भी रीजन हमारे पास इनके इंटरसेक्शन में आएगा वो एक्चुअली हमारा रिक्वायर्ड रीजन हुआ करेगा। ठीक है, पहले हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, इट्स अ सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर को मैं सिंपल 2z पे लूँ, ये सपोज एक्स है ये z है, तो हमें पता है कि हमें सर्कल ऑफ रेडियस 1 दे देगा। लेकिन चूंकि वो सिलेंडर की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि y भी यहाँ पे मौजूद है, y कुड बी एनी रियल नंबर। आपको ये बात याद होनी चाहिए, जब हमने 3D में ऐसे इक्वेशंस को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू समथिंग है, मतलब सम 1 2 और 3 है, तो दैट शुड बी ए सिलेंडर अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो जो भी आपका वेरिएबल यहाँ से मिसिंग होता है, इस सर्कल को आप एक्चुअली उसके अलॉन्ग एक्सटेंड कर देते हो। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये सर्कल नहीं है बल्कि यहाँ पे आपका थर्ड एक्सिस पड़ा हुआ है और ये पूरा उसके ऊपर एक सिलेंडर बनाता है आपके पास। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अब मैं क्या करती हूँ, एक हमारे पास सिलेंडर बन गया, क्लियर। इस सिलेंडर को अगर हम प्रॉपरली 3D में लेके जाएं, मतलब तक हमें इसको विजुलाइज कर सकें, तो हमारे पास एक इन्फिनिट स्ट्रेच का सिलेंडर है। इन्फिनिट स्ट्रेच का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव अलॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता जा रहा है, उसकी कोई हमारे पास बाउंड्री नहीं है। ठीक है, और इसको इधर ले आएँ, इसको भी यूँ लेंथ में भरा लें। ठीक है, एंड सो ऑन, मूव करता जा रहा है, इधर भी मूव करता जा रहा है और इस साइड पे भी हमारे पास ये मूव करता जा रहा है। अब सेकंड क्या है, y इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं 2D में लूँ, ठीक है, तो y 0 आपके पास इस पूरे एक्सिस पे y 0 होता है, क्लियर। इस पूरे एक्सिस पे आपका y 0 होता है। अगर मैं 3D में लूँ तो आपको पता है कि आपके पास ये ओरिजिन है, ठीक है, इससे ऑनवर्ड जो है y पॉजिटिव है, इससे डाउनवर्ड इससे लेफ़्ट पे जो आपका y है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, मतलब नेगेटिव जी एक्सिस को, तो y इस पूरी लाइन पे 0 है, लिहाजा आपका जो ये वाला लोअर पोर्शन था सिलेंडर का वो स्किप हो गया। अब आपके पास सिर्फ इतना रीजन बचता है आपके सिलेंडर का, जो ये वाला पोर्शन था वो हमने डिलीट कर दिया इस सेकंड प्लेन की वजह से। थर्ड वन क्या है, y प्लस जी इज इक्वल टू 2। यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 2 माइनस सी। अगर y इसको मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, y और z ये है, तो आपके पास y इज इक्वल टू z यहाँ आ जाएगा। माइनस जी का मतलब ये है रिफ्लेक्शन कर दो, प्लस 2 का मतलब ये है कि इसको ऐसे ड्रा कर दो, क्लियर। अब आपका y पॉजिटिव y ये है, आपका पॉजिटिव z है, इसका मतलब है जो ये वाला आपके पास एक इस तरह से यहाँ पे प्लेन आ जाएगा, एक इस तरह से यहाँ पे आपके पास एक प्लेन आएगा जो इस सिलेंडर को इंटरसेक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली जब सिलेंडर को इंटरसेक्ट करेगा तो वो आपको इस तरह की कोई एक शेप दे देगा, और ये वाला आपका सारा एक्स्ट्रा रीजन भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट में जो फिगर आया वो क्या है, एक इस तरह का सिलेंडर आपको मिलता है, ये शेप आपके पास एक आती है। इसको मैं प्रॉपरली ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, और इसको हल्का सा डॉटेड कर दो। इसका मतलब कि ये आपके पास एक्चुअली आपने अपने सिलेंडर को इस तरह से तिरछा रख के काट दिया है। अब ये इसकी बेस है, दिस इज़ द बेस ऑफ दिस शेप, और ये आपका इसकी टॉप है। इस टॉप पे क्या था, y इज़ इक्वल टू 2 माइनस
z, यहाँ पे क्या था y इज इक्वल टू 0। तो अब हम कहाँ लाई करते हैं, वी आर हियर इन टाइप 3। क्यों? क्योंकि टाइप 3 में आपके आउटपुट्स जो हैं वो अलॉन्ग z एक्सिस आते हैं, अलॉन्ग y एक्सिस आते हैं, सॉरी। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हम टाइप 3 की बात कर रहे हैं, एक्चुअली टाइप 3 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब टाइप 3 में देखो तो अगर मैं y देखूँ तो y मिनिमम ये हो रहा है और मैक्सिमम ये हो रहा है, लिहाजा बहुत इजीली मैंने इस ग्राफ से ही y की लिमिट भी डिसाइड कर ली। गुड, ठीक है। बाकी रह गया हमारे पास, इसका मतलब है नाउ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड c, ठीक है। अब हमारे पास जो x और z हैं वो हमारे एक्स वाई प्लेन में से हमने फाइंड आउट करने हैं। हमने क्या करना है, हमने जब इसका प्रोजेक्शन लिया तो हमारे पास ये वाला सर्कल आया, ये सर्कल एंटायरली एक्स जी प्लेन पे लाई करता है क्योंकि सर्कल पे वाई 0 है आपके पास। और जब मैंने इसको पहले भी ड्रा किया था मैंने इसको बहुत प्रॉपरली एक्स सी प्लेन पे ड्रा किया था, ठीक है। एक्स है और ये आपके पास सी है और हमारे पास रेडियस 1 था। अब आपको पता है हम लोग पहले भी इस तरह की एक्स और जी पे इनपुट्स रीजन पे को सॉल्व कर चुके हैं। अगर मैं देखूं तो जो अपर पोर्शन है वो मेरे पास किस तरह से आएगा, रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, लोअर पोर्शन मेरे पास किस इक्वेशन से आएगा, माइनस रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एंड एक्स इज एक्चुअली फ्रॉम -1 to 1। मतलब जी आपके पास इस कर्व से इस कर्व तक वेरी कर रहा है और आपका एक्स जो है इस कर्व से इस कर्व तक वेरी कर रहा है। लेकिन मैं फ़िलहाल इस चीज़ को स्किप कर दूँगी, मैं इन लिमिट्स को इवेल्युएट नहीं करूँगी क्योंकि हम लोगों ने डबल इंटीग्रल को सॉल्व करते हुए इन लिमिट्स को अवॉइड किया था और हम लोगों ने उसके लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ किया था। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या करती हूँ, मैं इन दो लिमिट्स को इग्नोर करती हूँ और मैं अपने ट्रिपल इंटीग्रल को यहाँ सॉल्व करना शुरू करती हूँ, ठीक है। हमारा ट्रिपल इंटीग्रल हमारे पास क्या है, आप लिख लें ट्रिपल इंटीग्रल। सिंस आपके पास y जो है वो दोनों पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो y है वो इनर फंक्शन ट्रीट हो रहा है डी वाई डी जी। अब मैं यहाँ पे डी एक्स डी जी फिलहाल किसी भी रैंडम उसमें लिख देती हूँ, बाद में मैं इसको वेरी भी कर सकती हूँ जब मैं लिमिट्स पुट करूँगी। अभी लिमिट्स नहीं पुट करूँगी मैं इन दोनों की, ठीक है। y पे लिमिट क्या है मेरे पास, फ्रॉम 0 टू माइनस जी। अब पहले मैं अपने इनर इंटीग्रल को सॉल्व कर लेती हूँ जिसकी लिमिट्स भी बहुत क्लियर है मेरे पास और लिहाजा हम इसको बहुत इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे डबल इंटीग्रल को, फिलहाल मैंने अननोन छोड़ दिया, तो इस पूरी टर्म में कोई भी y की टर्म इन्वॉल्व नहीं हो रही, लिहाजा जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको y दे देगा, यहाँ पे dx और dz को फिलहाल एज इट छोड़ दें। इस पे लिमिट है 2 माइनस जी एंड 0। ऑफकोर्स हमें y की लिमिट रिप्लेस करनी पड़ेगी, y की लिमिट रिप्लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 माइनस जी और सेकेंड टाइम 0 आ जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा 2 माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डी एक्स डी जी, ठीक है। अब चूँकि हमारे पास डोमेन में सर्कल इन्वॉल्व हो रहा था, तो हम बहुत इजीली कह सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू, सॉरी y नहीं है हमारे पास g है यहाँ पे एक्चुअली, मैं से कर देती हूँ इसको, g इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। एंड r वेरीज फ्रॉम पास रेडियस, आपके पास मैक्सिमम 1 है और मिनिमम रेडियस कितना आपके पास उसका 0 हो सकता है, लिहाजा आप r पे क्या लिमिट लोगे 0 to 1 और थीटा क्या है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द होल राउंड, सो थीटा इज फ्रॉम 0 to 2 पाई, क्लियर। लिहाजा इस तरह से हमने सारी अपनी लिमिट्स वगैरह जो हैं वो फाइंड आउट कर ली। अब आप वापस आ जाए इस इंटीग्रल पे, डबल इंटीग्रल अब है 2 माइनस जी और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर साइन थीटा, सो सारी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं 2 माइनस आर साइन थीटा। और जब आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे एक्स स्क्वायर को आर कॉस थीटा से और जी को आर साइन, तो आपके पास क्या रिजल्ट में आ जाएगा, आर स्क्वायर रेडिकल, जो आपको सिंपली आर दे देगा। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि पहले हम डबल इंटीग्रल में बीच चीज़ें सारी कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आपके पास ऑलरेडी हैं। और वी नो दैट वी हैव टू रिप्लेस डी एक्स डी वाई विद आर
डी आर डी थीटा, आर पे लिमिट है 0 to 1, थीटा है 0 to 2 पाई। क्लियर। अब आप आर को मल्टीप्लाई कर लो, फिर आर की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लें, उसकी लिमिट रिप्लेस कर दें, जो भी रिजल्ट आएगा उसको थीटा की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें, थीटा की लिमिट रिप्लेस करें, और फाइनली यू विल गेट 4 पाई बाई 3। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, इस सारे क्वेश्चन में होपफुली आप ये वाला रीजन तो डिसाइड कर लोगे। यू गाइस कुड स्टक हियर कि हमने कैसे किया। अगर आप इसको एज इट इज़ रख के भी इसकी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एज इट इज़ रखूँ तो मेरे पास इंटेग्रल क्या आता, ट्रिपल इंटेग्रल 0 to 2 माइनस जी, और सपोज़ मैं करती हूँ कि मेरे पास ये सबसे पहले डी वाई आना था, फिर डी जी और फिर डी एक्स। ठीक है, अब अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ तो उसकी टेल जो है वो मुझे बता रही है कि ये मेरे पास लोअर लिमिट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड हेड इज़ गिविंग एस द अपर लिमिट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x के लिए क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स x इज़ फ्रॉम -1 to 1। अब इसको भी अगर इंटीग्रेट करोगे सारे एक्सप्रेशन को तो भी आपके पास वही आंसर आएगा, लेकिन इट्स गोइंग टू गिव यू अ टफ टाइम। ये लिमिट आपके लिए टफ हो सकती है, लिहाजा जब भी इस तरह की लिमिट आए तो आपको ये डिसाइड करने में हेजिटेट नहीं होना चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू यूज़ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो आप बहुत आराम से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके अपने इस ट्रबल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक छोटा सा नोट है, एक नोट लिखते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। f of x y is equal to 1, so this implies, फिर क्या हो जाएगा, सिंपल। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ट्रिपल इंटीग्रल गिव्स यू हाइपर वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन लकीली ट्रिपल इंटीग्रल गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ अ 3D रीजन, क्योंकि ये आपका जो एफ ऑफ एक्स वाई था, एक्स वाई जिसको डील कर रहे हो, जो हमारे पास रीजन है वो 3D रीजन है, जो अभी इस वाले टाइप ट्रिपल इंटीग्रल में हम डील कर रहे हैं। तो अगर आपका फंक्शन 1 है, फंक्शन की वैल्यू 1 है आपके, ठीक है, आपके पास जो भी फंक्शन है वो कांस्टेंट आपको वैल्यू 1 दे रहा है, आउटपुट 1 जनरेट कर रहा है। आपके पास यहाँ पे सिर्फ 1 एक इस तरह की कोई प्लेन आ रहा है आपके पास, सरफेस आ रही है आपके पास। तो जब आप इस ट्रिपल इंटीग्रल को एवेल्यूएट करते हो तो एक्चुअली वो आपको आपके उस सॉलिड का वॉल्यूम देता है। अभी डबल इंटीग्रल को सॉल्व करते हुए हम अक्सर ये कह रहे थे कि हमारे पास डबल इंटीग्रल जो है वो हमें हमारे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सरफेस है, यहाँ पे कोई बाउंड्री है, तो इन दोनों के दरमियान में जो भी वॉल्यूम कंटेन हो रहा है, अगर मैं इसका डबल इस चीज़ का डबल इंटीग्रल एवेल्यूएट करूँ तो मुझे वॉल्यूम दे रहा है। तो अब हम एक और बात कर रहे हैं कि अगर हम इसका ट्रिपल इंटीग्रल भी एवेल्यूएट करें, लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू आपके पास 1 होनी चाहिए, तो वो भी आपको वॉल्यूम देता है। ठीक है, इस तरह से भी हम 3D फिगर्स का वॉल्यूम एवेल्यूएट कर सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, उसको डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। इस नोट से रिलेटेड एग्जाम्पल है हमारे पास, यूज ट्रिपल इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम। मतलब ट्रिपल इंटीग्रल आपको वॉल्यूम उसी वक्त देगा जब आपका फंक्शन 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है वो सपोज कर रहा है कि हमारे पास कोई फंक्शन 1 है ऑफ सम रीजन E वेयर एंड द रीजन इज बाउंडेड बाय दिस होल स्टफ, कि आपको ये सारी चीज़ जो है वो हमें रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। x + y + z = 8 इन फ्रंट ऑफ द रीजन इन yz प्लेन बाउंडेड बाय दीज 2 कर्व्स। आपके पास एक प्लेन है, अब वो प्लेन है कहाँ, इन फ्रंट ऑफ yz प्लेन। ठीक है, कि अगर आपके पास ये y और ये z है, ऑफकोर्स ये x पड़ा हुआ है, तो मुझे एक ऐसा प्लेन चाहिए जो yz प्लेन के फ्रंट पे हो। तो ऑफकोर्स वो प्लेन जो है वो आपका यहाँ पे होगा अलॉन्ग x एक्सिस। ठीक है, तो yz प्लेन ने हमें क्या रिप्रेजेंट किया कि नाउ x इज़ अ फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन y एंड z। हम वो टाइप 2 की बात कर रहे हैं। टाइप 2 पे हमारे पास क्या होता था कि हम
एक्स को y और z फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, ठीक है, और y और z हमारे पास हमारे इनपुट प्लेन के तौर पे बिहेव कर रहे होंगे, ठीक है। लिहाजा हमें ये चीज़ डिसाइड होगी कि हमारे पास हमारा x है वो अब हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि y और z पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बाउंडेड बाय, और आपका जो x और उसने y और z के दरमियान में बहुत क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। तो फिलहाल मैं x पे लिमिट नहीं फाइंड आउट करी, मैं इन दोनों कर्व्स को ड्रा करती हूँ कि यहाँ पे जो उसने आपको बताया हुआ कि यहाँ पे किस तरह का रीजन है कि इन दोनों को आप जब इनके दरमियान में वॉल्यूम बाउंड करोगे तो जो सॉलिड आएगा आप उस सॉलिड के वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाह रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम y और z को ड्रा कर लेते हैं, y और z को ड्रा करते हैं। y ये है, z ये है, और y क्या है, द रेडिकल y एंड सम मल्टीपल ना, बस कोई श्रिंकिंग स्ट्रेचिंग हो रही है। तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास कुछ इस तरह की फिगर आ जाएगी। सॉरी मैं बहुत एक्यूरेटली नहीं बना सकी इसको, मैं इसको लिख सकती हूँ 3/2 रेडिकल ऑफ y, एंड सेकंड क्या है, z इज इक्वल टू 3/4y। z इज इक्वल टू y, एक्चुअली आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आती है चूँकि 3/4 है तो कोई स्ट्रेचिंग श्रिंकिंग हुई है, इसका मतलब भाई कुछ इस तरह से हमारे पास लाइन जो है वो थोड़ी सी आगे ऊपर नीचे हो जाएगी, सिंपल। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड बाउंडेड रीजन। ये वाई जी की फ्रंट पे जो वाई जी पे जो आपके पास डोमेन है वो ये है, और यहाँ ऊपर एक प्लेन पड़ा हुआ है आपके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। मैं इसको भी लेबल कर देती हूँ, दिस इज़ 3/4y। ऑफकोर्स लिमिट फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जी पे एक वर्टिकल एरो ड्रा करना पड़ेगा। तो जी पे लिमिट हमारे पास क्या आ गई, 3/2